अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना स्केल। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं भाई, टक्कर का कंपैरिजन है। यहाँ पर है सैमसंग का A06 और दूसरे नंबर पर है आईटेल का S25। दोनों फोन्स का हम कंपैरिजन, स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन करेंगे फुली डिटेल से और देखेंगे भाई बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कौन सा इस प्राइस रेंज में अच्छी वैल्यू फॉर मनी हमें प्रोवाइड करता है फ़ोन। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग देखें दोनों में। यहाँ पर सिंपल डिज़ाइन है सैमसंग का, बिल्कुल सिंपल प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है और सिंपल बिल्कुल आपको फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन में आईफोन 16 का टच दिया गया है आईटेल के फ़ोन में। यहाँ पर भी प्लास्टिक बॉडी है, मेट टाइप सा डिज़ाइन दिया गया है। दोनों में से खूबसूरत कौन सा लग रहा है ये आप बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्राइसिंग सैमसंग A06 464 में भी है, 4128 में भी है, 6128 में भी है। तो 4128 प्राइस की कैटेगरी में मतलब कि 32,000 की फुल प्राइस, 30,000 के करीब करीब आपको मिल जाएगा। 4128 भी मिल जाता है आपको इस प्राइस रेंज में सैमसंग का। और प्रोसेसर देखने को मिल जाता है यहाँ पर मीडियाटेक Helio G85, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट अब अलग से लेना पड़ेगा, चार्जर डब्बे में नहीं होगा। यहाँ पर आपको आईटेल का 30,000 रुपये में फ़ोन मिलता है, फुल प्राइसिंग है और 6GB 128GB प्रोसेसर देखने को मिल जाता है यूनिसॉक का T620 वाला। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है और चार्जर भी डब्बे में मौजूद है। यहाँ पर बैक पर देखिए तो 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग के फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आईटेल में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा बैक साइड से। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है सैमसंग के फ़ोन में और स्क्रीन फिंगरप्रिंट आपको आईटेल में देखने को मिल जाता है। दोनों फोन्स में 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको देखने को मिल जाता है और दोनों में सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी साउंड जो है वो आपको थोड़ा सैमसंग का बेहतर मिल जाता है। ये है तो यहाँ पर दोनों फोन्स का डिस्प्ले देखें दोस्तों तो सैमसंग में आपको PLS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, थोड़े बेजल्स भी बड़े दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट सैमसंग के डिस्प्ले में थोड़ा स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी। ब्रांड के हवाले से भाई मतलब 60 हर्ट्ज से हद ही कर दी है सैमसंग ने भी। और आईटेल में आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज के साथ आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन सैमसंग की स्क्रीन थोड़ी सी वाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ये चीज़ है दोस्तों, थोड़ी सी क्लियर वाइट है, बट यहाँ पर एमोलेड में आपको डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे कलर्स के मामले में। और इसके साथ देखें तो आपको सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 14 के साथ दोनों ही फ़ोन्स देखने को मिल जाते हैं। अपडेट्स आपको 2 साल की दोनों फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगी, ये कंपनी ने वादा किया है। सैमसंग में तो आती है, अब आईटेल में आती है या नहीं, लेकिन कंपनी ने मेंशन किया है। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को हम ऑन करते हैं भाई, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर आईटेल जो है वो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है भाई, ये देख सकते हैं क्लियर कट। दोस्तों यहाँ पर स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दोनों फोन्स को हमने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम यहाँ पर कैमरा ऑप्शन। तो कैमरा यहाँ पर सैमसंग ने वैसे ओपन कर लिया था पहले। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन, सेटिंग में आईटेल थोड़ा सा फास्ट, लेकिन साथ ही सैमसंग। प्ले स्टोर सैमसंग ने पहले ब्राउज किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखा होगा आपने। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल यहाँ पर आईटेल ने पहले ओपन किया, ब्राउज पहले सैमसंग ने किया भाई। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले। और उसके बाद हम यूट्यूब, तो यूट्यूब भाई यहाँ पर ब्राउज कर लिया है सबसे पहले सैमसंग ने, लेकिन ओपन पहले हुआ भाई आईटेल में। अभी गेम्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबवे सर्फर, तो यहाँ पर सबसे पहले आईटेल ने ओपन कर लिया, साथ ही सैमसंग ने। उसके बाद टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 यहाँ पर आईटेल ने काफ़ी जल्दी प्ले कर लिया। ये देख सकते हैं स्पीड टेस्ट का मामला फास्ट ही रहा, सैमसंग अभी ओपन ही कर रहा है। उसके बाद भाई 8 बॉल पूल, यहाँ पर आईटेल फास्ट है भाई, काफ़ी फास्ट है इस मामले में। अब यहाँ पर कैंडी क्रश, तो कैंडी क्रश में भी आईटेल फास्ट रहा। यहाँ पर सोनिक डैश लास्ट गेम,
सोनिक डैश में भी आईटेल काफ़ी आगे निकल गया, फास्ट है। यहाँ पर स्पीड टेस्ट का मामला आपने देखा दोस्तों, सैमसंग से ज़्यादा आईटेल काफ़ी फास्ट नज़र आया। यूनिसॉक T620 मतलब फास्ट है G85 से काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर दोनों का फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं। सैमसंग का साइड फिंगरप्रिंट आईटेल का स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर फास्ट है भाई। दोनों का फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं, दोनों का ही तेज़ दिया गया है, काफ़ी ठीक ठाक है। दोनों फ़ोन का बैक कैमरा देखिए 50 मेगापिक्सल का है। डे लाइट में चेक किया हमने, काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ोटोज़ लेने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सेचुरेटेड थोड़े से कलर्स देखने को मिलेंगे आपको आईटेल के कैमरा में, ओवर सेचुरेटेड भी कहीं पर, लेकिन सैमसंग में नेचुरल टाइप कलर्स हैं। कहीं पर थोड़ी येलो स्टोन दिखाई देगी, लेकिन डे लाइट में नेचुरल टाइप रिजल्ट आपको सैमसंग का मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर डिटेलिंग देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, क्योंकि तेज़ कलर्स हैं थोड़े, तो आपको डिटेलिंग थोड़ी सी बेहतर आपको आईटेल की देखने को मिलती है। आई कैची कलर्स हैं थोड़े से, बट सैमसंग के कलर्स यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट है। नेचुरल चाहिए तो सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, अगर थोड़े से सेचुरेटेड कलर्स चाहिए तो आईटेल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लो लाइट में देखेंगे तो लो लाइट में बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। लो लाइट में सैमसंग का कैमरा थोड़ा सा अच्छे कलर्स और लाइट कैप्चरिंग भी, डिटेलिंग भी थोड़ी सी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आता है। फ़ोन्स में काफ़ी फ़ोटोज़ ली में दोस्तों, तो सैमसंग का कैमरा जो है लो लाइट के मामले में या रूम लाइट के मामले में, कम लाइट के मामले में आपको सैमसंग की फ़ोटोज़ जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू आईटेल का कैमरा। बैक कैमरा से सैमसंग का कुछ हद तक मुझे बेहतर लगा। फ्रंट कैमरा देखें, डे लाइट का कैमरा देखें तो यहाँ पर येलो स्टोन हो जाती है सैमसंग के कैमरा में, तो इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश की नहीं की, अपडेट के जरिए आ जाए ना आ जाए कोई पता नहीं। आईटेल का कैमरा फ्रंट डे लाइट में काफ़ी हद तक अच्छी फ़ोटोज़ प्रोवाइड करता हुआ नज़र आया। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी सैमसंग फाइट करता हुआ नज़र नहीं आया। मतलब आप देख सकते हैं कि आईटेल के जो फ्रंट कैमरा की फ़ोटोज़ है लो लाइट में भी, रूम लाइट में भी ज़्यादा बेहतर नज़र आई दोस्तों मुझे। मज़ीद आप देखकर फैसला कर सकते हैं। दोनों फ़ोन्स का देख सकते हैं और ये रिज़ल्ट वगैरह डे लाइट का आप रिज़ल्ट देखें तो आपको दोनों फ़ोन्स का रिज़ल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सपोजर कम ज़्यादा दोनों फ़ोन का होता है, लेकिन थोड़े से शार्प रिज़ल्ट आपको आईटेल में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर शोर भी है, तो माइक की क्वालिटी का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादा आपको थोड़ा सा शार्प रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है और नेचुरल टाइप आपको और वाइटनेस वाला रिज़ल्ट जो है वो आईटेल में, यहाँ पर सैमसंग में देखने को मिल जाता है नेचुरल वाला। तो आप देखकर बताइएगा किस फ़ोन का रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बेटर मिल रहा है। कि बैक कैमरा रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर रूम लाइट में हम बना रहे हैं, रूम लाइट का हिसाब से रिज़ल्ट आप देखें बैक कैमरा का, तो आपको यहाँ पर थोड़े से ओवर सेचुरेटेड थोड़े से कलर्स नज़र आएंगे दोस्तों आईटेल के फ़ोन में, लेकिन थोड़े से फीके कलर्स भी आईटेल के फ़ोन्स में कहीं जगह पर वो कर लेता है दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रगल भी करता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर वीडियो क्वालिटी देखिए तो वीडियो में आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स में क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा सैमसंग यहाँ पर बेहतर कलर्स वगैरह लाइट कैप्चरिंग प्रोवाइड कर रहा है, बट इतना डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आईटेल थोड़ा सा शार्प क्वालिटी इधर प्रोवाइड कर रहा है। दोनों के सेंसर लगता है हल्के ही दिए गए हैं दोस्तों, बट अब नॉर्मल क्वालिटी आपको मिलेगी दोस्तों रूम लाइट में। देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स का, यहाँ पर हम फुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप में, और यहाँ पर फ्रंट ऑफ सनलाइट आप देखें कुछ ऐसा रिज़ल्ट है। मैं चल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा कुछ ऐसा डे लाइट में देखने को मिल जाता है। हार्श लाइट बैक साइड से बिल्कुल देख सकते हैं ख़त्म कर दिया, हार्श लाइट हो गई है दोस्तों। और दोनों फ़ोन्स में बैकग्राउंड इतना ख़ास नज़र नहीं आता। यहाँ पर जब हम धूप में वीडियो बनाए, यहाँ पर येलो स्टोन आ गई, यहाँ पर थोड़ी सी टोन कुछ बेहतर लग रही है आईटेल के फ़ोन में। आप देखकर बताइए, येलो स्टोन है यहाँ पर भी, लेकिन सैमसंग ने थोड़ा ज़्यादा येलोश कर दिया और कलर्स थोड़े से आपको आईटेल के फ़ोन में ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। आप देखकर बताइए। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं फुल एचडी में रिकॉर्ड हो रहा है दोनों फ़ोन्स में, और यहाँ पर हम रोशनी में आ जाते हैं थोड़ा, और रोशनी के सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों दोनों फ़ोन्स का। और सैमसंग का थोड़ा क्रॉप सेंसर दिया गया दोस्तों, बट 8 मेगापिक्सल के हिसाब से रिजल्ट मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है 32 से आईटेल के कैमरा से, ये देख सकते हैं। बट यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा आईटेल का थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा डार्क हो गया आईटेल का, यहाँ पर थोड़ा सा वाइट हो गया सैमसंग का, लेकिन थोड़ा ब्लरी जो है आपको नज़र आएगा सैमसंग के फ़ोन में। आप देखकर बताइए कौन सा आपको फ्रंट कैमरा अच्छा लग रहा है। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों सैमसंग एक तो 4/128 प्राइस में देखने को मिल जाता है, ऊपर से चार्जर डब्बे में नहीं मिलता, और फ्रंट कैमरा इतना बेहतर नहीं दिया गया। ये चीज़ 200 पॉइंट है प्रोज एंड कॉन्स इस फ़ोन के। लेकिन प्रोसेसिंग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहा, प्रोसेसर जो है ठीक ठाक रहा। अपडेट्स आपको सैमसंग की जो ज़्यादा बेहतर मिल जाती हैं, बट आईटेल की भी 2 साल की अपडेट हैं,
और चार्जर भी साथ है, लेकिन 18 वोल्ट का चार्जर साथ है। एमोलेड डिस्प्ले, स्क्रीन फिंगर है। तो दोनों फ़ोन्स में आपको मैंने कमियां भी बता दी, प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए। अब आपको कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।